जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों के बारे में हम बयां भी नहीं कर सकते, इतनी विभत्स घटना थी ये। कुछ दिनों पूर्व ही देवराज की शादी हुई थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के दीवार में आज भी ये चित्र काफी ज्यादा ताजा है और उसी दीवार के सामने और ठीक घर के सामने किस प्रकार से देवराज की अर्थी सजी हुई है। और अभी अभी शादी हुआ था, पचपेड़ी से बहू लाए थे, नाती बहू। स्वभाव से कैसे रही से? बढ़िया रही से, आदत आचरण सब अच्छा रही से, आपके बहू आचरण सब बढ़िया रही से, अच्छा रही से, व्यवहारिक भी अच्छे से, लड़का के बढ़िया रही से, गे हाँ तो पाँव पलगी सब करी से, घर में जाहू की हमला लाने बर भी गे रही से। फूफा को अपने छोड़ने जा रहा था, 4:30 बजे निकला था। हाँ, और उसके बाद में ना वो उसके फूफा मतलब हम लोग खाना खा जस्ट घर आ गया और आधे दूर में आए थे, फिर फोन आया बोलते कि वो नहीं है करके। गाड़ी अभी तक पकड़ाया नहीं है, तो हम पुलिस प्रशासन शासन से हम यही गुहार लगाते हैं। फूफा चला गया, मेरे भाई चला गया, 50,000 मुआवजा कर दिया। दशगात्र के कार्यक्रम में गए फूफा और भतीजे सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और तुरंत ही मौके पर ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी खबर निकल करके सामने आई जो ये सोचने का विषय है कि किस प्रकार एक ही परिवार के दो लोगों ने कल ही अपनी जान गंवा दी। और इन चीजों को लेकर के पूरी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए N24 की टीम ग्राम हनोदा में पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम ग्राम हनोदा में मौजूद है और बिल्कुल आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ जाने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ग्राम हनोदा के निवासी थे मृतक देवराज यादव। उनका घर यहीं पर है, उनका परिवार यहीं पर है और जैसे ही परिवार को इस बात की सूचना मिली कि कैसे भीषण सड़क हादसे के फूफा और भतीजे शिकार हो गए, मौके पर दोनों ने अपनी जान गंवा दी है, तो हमने सोचा कि चलिए इस गांव में चलते हैं और आप सभी तक की तस्वीरें पहुंचाते हैं कि एक परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है कि एक ही परिवार के दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ स्थितियां भी ग्राम हनोदा में है, जो है वो बनी हुई है। क्योंकि एक ही परिवार के दोनों लोग थे और जब हम यहाँ पर ग्राम हनोदा में पहुंचे तो हमने प्रयास किया मृतक देवराज यादव के बारे में जानने का। तो पता चला कि देवराज जो था, ये लोग 3 भाई बहन थे, सबसे बड़े देवराज थे और अप्रैल के महीने में ही इनका विवाह हुआ था। बीते अप्रैल में ही, कुछ महीने पहले ही शादी के बंधन में वो बंधे थे। स्वभाव से काफी अच्छे थे, उम्र उनकी केवल 27 वर्ष थी और हाईवा ये चलाया करते थे, पेशे से वाहन चालक थे। और वहीं जब हमने दूसरे व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया तो पता चला जो देवराज के फूफा थे, जिनका नाम है लोकेश यादव, ये धान मंडी में जाते थे, धान मंडी में ही काम किया करते थे और सेलूद में ये रहा करते थे। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर परिजनों से काफी सारी बातचीत हुई है, तो किसने क्या कुछ चीजें कही है चलिए ये आपको दिखाते हैं। आपके का लगत रही से मृतक जो खत्म हुए? वो नाती है मोर, एक जना दमान लगत रही एक दमान बेटी दमान मोर। का घटना हो रही से कुछ बता पाओ? वो घटना ला हमको बता नहीं पा मैडम, हम तो खेती बाड़ी गए थे, सांझ का आए थे तब सुने थे उसको। परिवार में के जन हो आप मन? कतेक लंबा परिवार है आप मन? अपना परिवार तो 150 परिवार अपना। अभी अभी शादी हुई रही से देवराज के? हाँ, अभी अभी शादी हुआ था, पचपेड़ी से बहू लाए थे, नाती बहू। बहू अभी कैसे है हालत होकर? बहू का हालत अभी ठीक है, अब जाके वहाँ अंदर पता कर लो आप लोग। बहू ला जानकारी दे देंगे? मिल गए। नहीं, बहू आया था, अभी आया है, अभी भी आया है बहू। वही था वो तो देवराज अपने ससुराल में था। आपके बहू भी वहाँ गेरी से? वही था, नाती बहू दोनों वही था। दशगात्र के कार्यक्रम में गेरी? दशगात्र कार्यक्रम में पचपेड़ी गया था। आपके नाम बताओ? उमेंद्र यादव। और का कुछ बोलना चाहो? हमन नहा हा नवा हा नमन खाना खात रही से और ओत्ते वाला जानता न कत्ते बे रही से अभी से तेला नहीं जाने। मतलब आप मन साथ में गे रहे हो काली दशगात्र?
हम साथ में नहीं गए, हमारा अलग गए हम हमारा अलग गए हम साथ में नहीं गए हमारा अलग गए हम खाना खाए बैठी से हम ऑटो बैठ के हम घर तान कितना टाइम पता चली साहब मल्ला? हमारा करीब 6:30 बजे 6:30 बजे मिले हैं। अभी अब हादसा काफी भयानक हो है, अब का मांग करते हो आप मन शासन प्रशासन से? अब हमन का मांग करबो? देवराज कैसे रही से आपके बड़े नाती है? बड़े नाती है कैसे रही से स्वभाव से कैसे रही से? बढ़िया रही से, आदत आचरण सब अच्छा रही से, आपके बहू आचरण सब बढ़िया रही से, अच्छा रही से, व्यवहारिक भी अच्छे से, लड़का के बढ़िया रही से, गे हाँ त पाँव पर लगी सब करी से, घर में जाहू की हमला लाने बार भी गे रही से। और वो कैसे रही ने जो ओकर फूफा जी रही से जेकर देहांत होए? ओला तो मैं नहीं देखे हूँ, नहीं देखे। हाँ ओला नहीं देखे हूँ, मैं देवराज भला देखे हूँ। अच्छा है ओकर व्यवहार नहीं अच्छा व्यवहार वगैरह बहुत एक दामाद है हमार सेलित वाला, बहुत अच्छा होकर व्यवहार। अच्छा ये बताओ क्या बोलते, थोड़ा सा छाव में आ जाओ, इस तरफ आ जाओ आप। हाँ का मांग करना चाहता अपन शासन प्रशासन से? अभी काबर की हादसा हो है, हादसा के दौरान अब मांग करबो करबो, अब गरीब आदमी जो भी तो क्लेम करेंगे हम लोग, हाईवे तो पकड़ा ही नहीं है, क्लेम तो करबो करबो। आपके क्या नाम है भैया? गोविंद कुमार यादव। आप छोटे भाई होंगे? हाँ उनका छोटा भाई हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे घटना के बारे में, कैसे जानकारी लगी और क्या कुछ हुआ था? कितने बजे घर से कल देवराज निकले थे? उतना तो पता नहीं, एक्चुअली मैं बाहर था कल, बाहर जगदलपुर में था, मेरे को पता चला रिंग नाइट में शाम को वही समथिंग 7 o'clock, तब मैं आया 4 o'clock हो गए आने तक। इसके आगे पीछे कुछ देखा भी नहीं अपने भाई को, वहाँ हॉस्पिटल में था। घटना कितने बजे हुई होगी, क्या कुछ जानकारी है आप कुछ लोग? नॉलेज नहीं मेरा, मैं बाहर ही थी, मेरे को फ़ोन पे बताया कि इमरजेंसी घर आना करके, तभी बोले बस। अभी आप लोग कुछ चाह रहे हैं, कुछ मांग है जिन लोगों की तरफ से? कि मेरे फूफा चला गया, मेरे भाई चला गया, 50 लाख को मुआवजा कर देंगे। अभी कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है क्या कि जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया, जिस ट्रक से ये दुर्घटना हुआ, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है अभी तक? अभी कर वो सब तो कार्रवाई हुआ नहीं, खाली गाड़ी नंबर ही आया उसके सामने। देवराज की चाची यहाँ पर मौजूद है। जी कल आप लोग जिस दशगात्र कार्यक्रम की बातचीत चल रही है, आप लोग वहाँ पर गए थे क्या आप लोग? हाँ गई थी। जी हाँ। क्या हुआ था उसके बाद? वो ना हम लोग को बार बार फ़ोन लगा रहा था, चाची जल्दी आओ, निकल गए हैं सब नहाने के लिए करके। फिर हम लोग ना गए ना, तो फिर उसके बाद सामने में खड़ा था वो, और फिर उसके पैर वैर छुए, उसके बाद में वो कहीं निकल गया। फिर उसके बाद नहा वहाँ के आए ना, तो वो कैसे करें, उसके ससुराल घर में हम लोग गए, तो बोलते चल ना बेटा तू भी ऐसे करके, तो बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा चाची, हम लोग आ रहे हैं बाद में, तुम लोग जाओ ऐसे करके बोले। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ से निकले तो वो ना फूफा को अपने छोड़ने जा रहा था, 4:30 बजे निकला था। अच्छा हाँ और उसके बाद में ना वो उसके फूफा मतलब हम लोग खाना खाया जस्ट घर आ गए, और आधे दूर में आए थे, फिर फ़ोन आया बोलते कि वो नहीं है करके। फिर हम लोग वहीं पे गाड़ी खड़े करके वहीं पे एकदम रोना चालू हो गया था सबका। दशगात्र किनका था? उनके ससुराल परिवार में किनका? नहीं, मेरी ननन की। आपकी ननद? हाँ मतलब उसके ससुर खत्म हो गए थे ना, वहाँ गए थे हम लोग सब। जी आपके ननद के ससुर का दशगात्र था, उसमें सभी लोग शामिल होने गए थे और उस बीच में इस प्रकार के। हाँ हाँ यहाँ से उप सरपंच है हमारे साथ में मौजूद है, किस प्रकार की मांग करना चाहेंगे आप लोग अब इस घटना को देखते हुए? अभी जो घटना घटा है बहुत ही दुखद है, क्योंकि लड़का अभी हाल ही में उनका शादी हुआ था, साल भर भी नहीं हुआ है, और इन लोग गरीब परिवार से इन लोग आते हैं, डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं, और इतना बड़ा घटना घटा है कि सभी शोकाकुल परिवार बहुत दुखी हैं, क्योंकि एक ही परिवार में 2 लोगों का मृत्यु हुआ है, एक देवराज का है और उनका फूफा जी का है। इन लोग दशगात्र कार्यक्रम में गए थे, वहाँ से अपने फूफा जी को छोड़ने मतलब वो जा रहा था, रास्ते में ही मतलब दुर्घटना का शिकार हो गया। तो हम लोग चाहते हैं पूरे गांव वाले परिवार वाले कि उसको उचित मतलब मुआवजा मिलना चाहिए, और जिस मतलब हाईवा ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी अभी तक पकड़ाया नहीं है, तो हम पुलिस प्रशासन शासन से हम यही गुहार लगाते हैं, अपील करते हैं कि उस गाड़ी वाले को पकड़े और उचित मुआवजा मतलब मिलना चाहिए इस
गरीब परिवार को। बस हम लोग यही चाहते हैं। पचपेड़ी में गांव में लोग 10 गात्रम गए थे। मेरे यहाँ वहाँ बहन भी गई है, चाचा की उसकी लड़की, उसका ससुर खत्म हुआ है, तो लोग सब 10 गात्रम गए थे पूरा परिवार। वहाँ से लोगों को कार्यक्रम निपटा के आपसी हो रहे थे। आपसी होते लोग सेलू तरफ, सेलू वाला रोड है और नहर किनारे पचपेड़ी और सेलू जाने का रोड है, तो वहीं पर यह हादसा हुआ है। कोई हाईवा वाले मार के वहाँ से उन लोगों को चले गए। हमको पता चला है, हम थाना जरूर पता चला हमको। कितने बजे का घटना? ये करीब वही 5:30-6 बजे की आसपास की बात है। दिन उजाला ही है, यूट्यूब में डाला गया है उसको, उसमें दिन दिखाया है, तो दिन ही की बात है वो। हमको तो बाद में पता चला, हमको तो करीब 8:30 बजे पता चला है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे ग्राम हनोदा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। इसमें 2 लोग की मौत भी बता रहे हैं। दोनों क्या क्या करते? कौन कौन? एक तो मेरा बच्चा गाड़ी चला रहा था, हाईवे चलाता था, ड्राइवर था, और एक ना सरकारी जब ना वो होता है ना धान मंडी, वहाँ काम करता था। मेरा दामाद है, सगा दामाद, लोकेश यादव उसका नाम है, और मेरे बच्चे का नाम देवराज यादव नाम है। आपका नाम? हेमंत कुमार यादव। आप क्या लगते हैं? मैं यादव। नहीं, मृतक के क्या लगते हैं? उसका पिताजी हूँ मैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान इस गांव में जब हम पहुंचे तो हमने जब मृतक के घर के बाहर की एक दीवार देखी तो थोड़ी देर के लिए हम भी सोच में पड़ गए और मन में यही चीजें आ रही थी कि कैसे अब से कुछ दिनों पूर्व ही देवराज की शादी हुई थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर के दीवार में आज भी ये चित्र काफी ज्यादा ताजा है और उसी दीवार के सामने और ठीक घर के सामने किस प्रकार से देवराज की अर्थी सजी हुई है। और अब गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब देवराज के शव को गांव लाया जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। काफी विभत्स घटना है, काफी गमगीन पूरा परिवार है और क्या कुछ चीजें परिजन कह रहे हैं ये आप लोगों ने अभी सुना है। गांव में जब हम यहाँ पर अभी पहुंचे तो पता चला कि आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये वो मंदिर है और ये मंदिर के ठीक बाजू से ही वो जो गली है जहाँ पर देवराज यादव का घर पड़ता है। और यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि यही वो मंदिर है, यहाँ पर रोज देवराज पूजा किया करते थे। यहाँ मत्था टेकने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर ही वो घर से, क्योंकि वो वाहन चालक थे तो अपनी गाड़ी लेकर वो निकला करते थे। घटना इतनी विभत्स थी कि तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए भी नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन भी है यूट्यूब में। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा विक्षिप्त हालत में दोनों के शव पड़े हुए थे। रास्ते में एक तरफ फूफा और एक तरफ भतीजा, और गाड़ी भी जिस प्रकार से पड़ी और जिस प्रकार की तस्वीरें हैं उन तस्वीरों के बारे में हम बयां भी नहीं कर सकते, इतनी विभत्स घटना थी ये। फिलहाल ये सारी घटना जो है वो भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी है और भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जिस प्रकार से कल मामला देखा गया, भीषण सड़क हादसे का ये परिवार शिकार हुआ है और परिवार चाहता है कि उचित कार्यवाही हो इस पूरे मामले में। जो दोषी है उन पर उचित कार्यवाही हो, कड़ी कार्यवाही की जाए। और बाकी आप देख सकते हैं गांव में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार से लोग अभी भी व्यथित है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।